आप या वो रोटी खाता नहीं और पक्षी आते नहीं, तो रोटियां कहाँ जाए, किसने कहाँ इस्तेमाल हो। कुत्ते के ऊपर तो सरकार ने बैन लगा दिया, कलकत्ता के अंदर तो कुत्तों पे बैन लगा दिया, कुत्ते को इकट्ठा कर करके और उनको शहरों में भेज दिया, गलियों के कुत्ते खत्म हो गए। यही पोजीशन कबूतरों की है, कबूतरों को अगर आप दाना खिलाते हो तो आपके ऊपर फाइन है, जुर्माना है। बड़े बड़े जो कबूतर खाने थे बॉम्बे में, यहाँ कलकत्ता में, वो जो घरों में खाना खिलाते हैं, उनके लोग फोटो खींच लेते हैं कि आप पक्षियों को खाना खिला रहे हो, और वो सोसाइटी के अंदर डाल देते हैं कि ये लोग जो है वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो चीज जाए कहाँ पे। आपने 3 रोटी बना ली, 2 रोटी बना ली, उसका उपयोग क्या हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न, शंका सामने रखी, जो मैंने अपनी बात को शुरू करने के पहले सबसे पहले एक बात कही थी, पर्यावरण। एक वक्त रहा है जब हम और ये सब जीव जंतु एक ही प्रेमाइसिस में रहा करते थे। इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, क्योंकि उपार्जन तो भरपेट दाना चुका देना परमात्मा की इच्छा पे निर्भर करता है। वो भूखा जरूर उठाते हैं, भूखा सुलाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी भाव अपन लोगों में, अपने बुजुर्गों में रहा कि इनकी व्यवस्था के लिए भी रोटी, अन्न, जल, पानी की व्यवस्था करें। कई जगह पानी की टंकियां लगाई जाती हैं, कुएं बावड़ी खुदवाए जाते हैं। उनमें भी एक परमार्थ भाव को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। अब जैसा आपने बताया आपके यहाँ प्रॉब्लम, आप सुन पा रहे हैं कैसा? रमेश भाई साहब के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रमेश भाई साहब का कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई है। आ जाएंगे, आप कंटिन्यू करिए। मैंने अपनी बात के प्रारंभ में एक बात कही थी कि हम पर्यावरण के संरक्षक हैं। हमारे यहाँ सेव एनवायरमेंट 365 दिन में से एक दिन नारा लगाया जाता है, और उस सेव एनवायरमेंट के नाम पे केवल वृक्षारोपण किया जाता है। और भाई साहब, आप आंकड़े उठा के पढ़ लें तो इतने वृक्ष लग चुके हैं इस धरा पर, आंकड़ों में बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि अगर वो सारे वृक्ष बचा लिए जाएं तो शायद धरती पर जगह नहीं बचे कि अपन पैदल भी चल पाए। तो हमारे बुजुर्ग इस नामी व्यवस्था में नहीं, लेकिन काम करने की व्यवस्था में विश्वास करते थे, और इन सब के लिए हम कुछ कर सके उन्होंने ये व्यवस्था दी। आज की जो व्यवस्था बन रही है उसमें गाय मिलना भी बड़ा मुश्किल है, उसमें कुत्ते मिलना भी बड़ा मुश्किल है, उसमें पक्षी मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो हम कुछ न कुछ, कोई भी मकसद ये है कि हम उसको कहीं धार्मिक भाव से नेक कार्य में लगाएं। अगर हम इस शक्ति आज धार्मिक भाव के नेक कार्य में लगाने के लिए हमारे पास में हर जगह, शुरू में भी रहा और आज भी है, कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम